Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. तो स्टूडेंट्स जैसा कि कल हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका पढ़ा, उसमें हमने साइंस को डिस्कस किया। हमने देखा कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, हमने बायोलॉजी को देखा, बायोलॉजी के हमने मीनिंग्स को देखा। ठीक है, कि बायोलॉजी जो है वो किन ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया। उसके बाद सेल को स्टडी किया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्टूडेंट्स फिर हमने कल चैप्टर्स की एक से तरतीब भी देखी कि हमारे जो न्यू करिकुलम है इसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, और कौन से चैप्टर्स पुराने हैं, कौन से चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं। और साथ ही साथ कल हमने देखा कि हम अपने लेक्चर्स को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से लेक्चर्स को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आगाज करते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 2 का। तो आज जो है वो हम चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, हम उसका आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कुरान एंड स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान एंड स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ हमने देखा कि कल हमारे पास बायोलॉजी से कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब कुरान और बायोलॉजी जो है, ठीक है, हमने इसको स्टडी करना है। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री एंड वी आर बीइंग मुस्लिम्स एंड होली कुरान इज आवर होली बुक, वो हमारी मुकद्दस किताब है कुरान मजीद। तो स्टूडेंट्स, हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को तख्लीक किया और वही उसका खालिक है। तो स्टूडेंट्स, बीइंग मुस्लिम्स, ठीक है, इन अ मुस्लिम कंट्री, हमारे लिए टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हमने देखना है। और स्टूडेंट्स, वैसे भी जब हम होली कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि नेचर के मुतालिक बताई गई हैं। और बाद और साइंटिफिकली वो चीजें प्रूफ सही साबित हो चुकी हैं। और साइंस जो है वो हैरान है कि ये सारी चीजें 8 से 1400 साल पहले किस तरह से पता थी। ठीक है, लेकिन ही इज गॉड, ठीक है, वो सब जानता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इससे पहले ये टॉपिक जो है पिछली बार जी की बुक के अंदर भी था, लेकिन ये पेपर में कभी ना एज शॉर्ट क्वेश्चन ने पूछा, ना इसे एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा। हाँ, इसमें से एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो कि अब पेपर एनालिटिकल्स आते हैं तो आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से कर रहे हैं और जो क्या क्या चीजें करनी है हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पौधे कुरान है वो जिंदा जानदारों के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। ठीक है, जहां पर कुरान मजीद में बाकी तमाम हर किस्म की जो है वो रहनुमाई मौजूद है, वहां पर साइंटिफिकली हमारे पास जिंदा जानदारों के मुतालिक भी बहुत सारी रहनुमाई मौजूद है। तो उसमें से आपकी किताब में कुछ जो है वो आयात दी गई है, हम उन आयात को मुताला करेंगे, उनको देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली आयत है, ठीक है, वो सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 है। स्टूडेंट, जिस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, एंड मीट फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, और हमने हर जिंदा जानदार को पानी से पैदा किया। स्टूडेंट्स, क्या है, अगेन रिपीट करें, एंड वी मेड, एंड और भी हमने भी बनाया फ्रॉम वाटर, पानी से, एवरी लिविंग थिंग, हर जिंदा जानदार को, हमने हर जिंदा जानदार को पानी से तख्लीक किया। स्टूडेंट्स, अब इस आयत जो है, ठीक है, ये आयत जो है कुरान मजीद की, ठीक है, एक बताती है कि हम जितने भी हमारे दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब पानी से बने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम पर्सनली अपनी बॉडी का मुताला करते हैं, ह्यूमन बॉडी का, और इसके अलावा दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, जब हम सबकी बॉडी का मुताला करते हैं तो हमें पता क्या चलता है, हमें पता क्या चलता है कि सबके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर पानी मौजूद है। अगर इनके अंदर पानी मौजूद नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, पानी हमारे लिए किस तरह से जरूरी है। आप खुद ही इमेजिन करिए ना, ड्यूरिंग फास्टिंग रोजे वगैरह रखते होते हैं, ठीक है, तो आपको जो है जहां पर आपको खुराक की किल्लत का सामना है, जहां पे आपकी बॉडी को एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी की कमी होती है, वहां पर आपका प्यास के मारे हला खुश्क हो जाता है। ठीक है, और कोई काम नहीं होता आपसे। ठीक है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी आपके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, पानी के बगैर जो है साइंटिफिकली एक आदमी 3 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। पानी के बगैर 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते स्टूडेंट्स। तो पानी जो है बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, पानी, आपको पता है, जब हमें गर्मी लगती है, ठीक है, पानी जो है, हमें गर्मी लगती है, पानी बुखारात बनकर उठता है और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ रही है ना। ठीक है, इसी तरह से जो पानी है जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिनके अंदर जो है वो वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है, इसको आगे देखेंगे भी। पानी के और भी बड़े सारे जो है वो आप कहने सोर्सेज हैं, मिसाल तो पानी हमारे ब्लड के अंदर वाटर है, खून क्या है, खून सारे जिस्म के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, जब तक गर्दिश कर रहा है सारे जिस्म के अंदर चीजों को पहुंचा रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर जा रही है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन किसके जरिए जा रही है? खून। खून में क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर जानदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स देखिए, वाटर इज प्रेजेंट इन टीनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास वो सबसे छोटा जानदार है जिसको आम आंख से देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स पानी हमारे पास एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हमारे पास बड़े बड़े जानदार है। इनफैक्ट हम एज ह्यूमन के अंदर भी हमारे पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर वाटर हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ये आपकी बुक के अंदर एक न्यू डाटा उन्होंने ऐड किया है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वो कहते हैं एच एच मिचल, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स ये कुछ इदारे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? मतलब इंसान की केमिस्ट्री, ठीक है, लाइफ की केमिस्ट्री, जिंदगी की केमिस्ट्री जो है इसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है एच एस मिचल, ठीक है, उन्होंने अपना रिसर्च जो है वो जर्नल ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री में सबमिट करवाई। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर है ना डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज जो है वो पूछी जा सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए तरतीब बना दी ताकि आप लोगों को याद करने के लिए आसान, याद करने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो वाटर है वो लंग्स के अंदर है, 83% के करीब जो है वो जो लंग्स है वो हमारे पास उसमें वाटर पर मुश्तमिल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो किडनी है वो 79% और मसल्स में भी 79%, ठीक है। अब के कम से याद रखना, किडनी और मसल 79%, पहले लंग्स 83%, फिर किडनी और मसल 79%, और फिर ब्रेन और हार्ट, ठीक है, दिमाग और दिल, ये दो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे पास, दोनों के अंदर 73% वाटर मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी इट इज, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप लोग आगे देखते हैं, अगर स्किन के अंदर हमारे पास जो है, ठीक है, 64% वाटर मौजूद है हमारे पास, और जो बोन्स हैं इनके अंदर 31% वाटर मौजूद है। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और ये किस साइंटिस्ट की तरफ से? ये एच एस मिचेल की है, जो कि जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर पब्लिश हुई थी। अब स्टूडेंट्स इतने सारे हमारे पास ये जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर वाटर मौजूद है। अब आखिर वाटर कहाँ पर मौजूद है? क्या इनके अंदर से काटेंगे इनके वाटर निकलेगा? स्टूडेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर जो है वो कहाँ पर होता है हम इसको आगे भी देखेंगे। हमारे पास ना एक सेल है एक सेल है ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। अब सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो फासला है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, देखो क्या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उसको आपने ध्यान में रखना है, परेशान नहीं होना, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या सेल के बाहर जो दीवार है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, उसके अंदर जो सेंटर में पड़ा है वो न्यूक्लियस है, और दोनों के दरमियान का जो फासला है वो साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म और इसको मिलाकर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिससे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मेरे साथ रीड करें इसे, प्रोटोप्लाज्म आसान है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसका 60 to 70% जो है, मतलब एक सेल के प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पर सारा, यहाँ पर हमारे पास वाटर मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कई सारे, आप कह लें हम इसे ना बायोलॉजी के अंदर इंजाइम्स कहते हैं। जो इंजाइम्स है हमारे पास, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को तेज करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। और ये जो हमारे पास इंजाइम्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, वो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो हमने वाटर के हवाले से इंपॉर्टेंस को देखा। अगर आपको इसमें से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आपसे पूछेगा कि राइट कि हाउ कुरान टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, ठीक है। तो आपने ये जो है इस आयत को आपने याद रखना है और एमसीक्यूज को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और ये आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा होगा लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपने अपने बुक के ऊपर लिख लेना है, ये आपको आगे काम आएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद जो सेकंड आयत जो है वो आपकी बुक के अंदर गिवन है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास है सूरह नूर की आयत नंबर, वर्स नंबर 45 है, आयत नंबर 45 है, ठीक है। स्टूडेंट्स तो इस आयत में आखिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं तो देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड अल्लाह और अल्लाह हैज क्रिएटेड, तख्लीक फरमाया। क्या तख्लीक फरमाया? एवरी मूविंग क्रिएचर, हर मूव करने वाला जानदार, हर हरकत करने वाला जानदार, फ्रॉम वाटर, पानी से। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर हरकत करने वाले जानदार को पानी से तकलीफ कर, ठीक है। सो सम ऑफ देम, इसलिए उनमें से कुछ, ठीक है, मूव ऑन देयर बैलेंस, ठीक है, अपने पेट के बल चलते हैं,
अब आपको पता है कि वो कौन से जानदार है जो अपने पेट के बल चलते हैं, ठीक है। आप जितने भी आपको पता है कि रिंग के चलने वाले जानदार, ठीक है, इनको शायद आपने पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो आपने रेप्टाइल्स के नाम से इनको स्टडी किया था कि हमारे पास रेप्टाइल्स हैं वो क्या होते हैं, यही तो जानदार हैं कि वो रिंग पे चलते हैं। मिसाल के तौर पर स्नेक्स, स्नेक हमारे पास है, ठीक है। उस पर लिजर्ड जो है उनके टांगे होते हैं लेकिन वो रिंग पे चलते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है एलिगेटर है। इस तरह अगर आप छोटे जानदारों में देखें तो हमारे पास स्नेल, जिसे घोंगा कहते हैं, ठीक है, स्नेल जो है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है वो अपने पेट के बल रिंग के चलता है, ठीक है। तो कुछ उनमें से हमने, ठीक है, सम ऑफ देम मूव ऑन देयर बैलेंस, उनमें से कुछ जो है वो अपने पेट के बल रिंग पे चलते हैं। सम ऑफ देम मूव ऑन टू लेग्स, उनमें से कुछ जो है वो दो टांगों पर चलते हैं। अब देखें तो कितने सारे जानदार हैं जो दो टांगों पर चलते हैं, आपने एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है। एक तो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, और सोचें जरा, ठीक है, आपने पूछना है कि वो कौन कौन से जानदार हैं, ठीक है, जो दो टांगों पर मूव करते हैं, ठीक है। मिसाल मैं आपको और बता देता हूँ, हमारे पास बर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं, ठीक है, उन सबके पास दो पाँव हैं, दो टांगों पर मूव करते हैं, ठीक है। और आपने सोच के बाकी और जानदार जो आपके जहन में हो, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन कौन से दो जानदार हैं, वो कौन कौन से जानदार हैं, ठीक है, जो दो टांगों पर मूव करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देम मूव ऑन टू लेग्स, उनमें से कुछ जो है वो दो टांगों पर मूव करते हैं। सम ऑफ देम मूव ऑन फोर, और उनमें से कुछ जो है वो चार टांगों पर मूव करते हैं, ठीक है। अब वो चार टांगों पर कौन कौन से जानदार मूव करते हैं, ठीक है। अब जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द, काऊ, बफेलो, हॉर्स, गोट्स, कैमल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, शीप, ये जो जितने भी जानवर हैं चार पाँव पर मूव करते हैं, ठीक है। अल्लाह क्रिएट्स, अल्लाह तख्लीक करता है, अल्लाह पैदा करता है, बट ही विल्स, जो वो चाहता है, विल का मतलब चाहना होता है, ठीक है। अल्लाह वो तस्दीक करता है जो वो चाहता है, श्योरली, यकीनन, अल्लाह इज पावरफुल ओवर एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, ताकत रखता है। तो स्टूडेंट्स ये वो आयत है, ठीक है, सूरह नूर की वर्स नंबर 45 है। स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास आयत जो है इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, बायो, इसलिए हमारे पास स्टूडेंट्स एंड पर हमारे पास एक पूरा चैप्टर है ये कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, वैरायटी का मतलब होता है इकसाम, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जानदारों की इकसाम, जानदारों की वैरायटी, ठीक है। तो अब देखिए ना इतनी तरह के जानदार हैं, कुछ रिंग पर चलते हैं, कुछ दो पाँव पर चलते हैं, कुछ चार पाँव पर, चार टांगों पर चलते हैं। तो जब इतनी तरह के जानदार जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो स्टूडेंट्स वो जो है वो एक साल की ना आप कहेंगे एक वैरायटी बना देते हैं जानदारों की। और वो जो जानदारों की हमारे पास जो वैरायटी है उससे ही तो हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बायोडाइवर्सिटी है स्टूडेंट। और इससे हमारे पास देखिए इतने किस्म के जानदार हैं, तो इतने सारे जानदार जब होंगे तो हमारे पास हर चीज जो है वो एक तवाजुन में रहेगी, वो एक बैलेंस में रहेगी। बैलेंस में कैसे रहेगी, क्योंकि जब हमारे पास देखे ना आप फॉर एग्जांपल अपने सोसाइटी के अंदर कंसिडर करें, हमारे पास कैट्स और रैट्स हैं, ठीक है, बिल्ली चूहे को खाते हैं। अब रैट्स की पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ड्स करें रैट्स की पॉपुलेशन को अगर हमें कम करना हो, हम क्या करेंगे, कैट्स की पॉपुलेशन में ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अब जब देखे ना कैट जब फर्ज करें अगर हम ज्यादा कर देते हैं रैट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब इससे नुकसान क्या होगा, अब इससे नुकसान ये होगा कि रैट्स जो है वो जिन जानदारों को, छोटे जानदारों को खाते हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, वो हमें पे नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हर जानदार जो है, ठीक है, उसका एक बैलेंस है, तवाजुन है, ठीक है। ना वो चीज उस तवाजुन से आगे जाए तो बेहतर है, ना उससे अगर कम रहे तो बेहतर है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कायनात में मौजूद जितनी भी चीजें हैं उनको एक तवाजुन के तहत तख्लीक किया, एक तवाजुन के तहत पैदा किया है, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट आयत पर मूव करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट आयत है वो सूरह सजदा की आयत नंबर 70 है। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं स्टार्टेड द क्रिएशन, एंड स्टार्टेड वो शुरू किया द क्रिएशन तख्लीक को मैन इंसान की, ठीक है, फ्रॉम क्ले सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान की तख्लीक जो है वो मिट्टी से फरमाई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब शायद जो है उसका हमें जो है साइंटिफिक प्रूफ जो है वो कैसे मिलता है, जब हम ह्यूमन सेल्स और एलिमेंट्स ह्यूमन सेल्स का और मिट्टी का, ठीक है, हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता ये चलता है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो मिट्टी के अंदर भी कॉमन है और हमारे अंदर भी कॉमन है। आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हमारे अंदर पाया जाता है हमारे सेल्स के अंदर। देन हमारे पास है कार्बन, ठीक है, देन हमारे पास है हाइड्रोजन, देन हमारे पास है नाइट्रोजन, देन हमारे पास है कैल्शियम, देन हमारे पास है फास्फोरस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं। इसको आप इस तरह से याद रखें, ओ सी, ठीक है, ओक, एच एन हेन, प्लस टी ए पी कैप, ठीक है, ओक एंड कैप। इसको हम आगे पूछे एलिमेंट्स को आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास आता है पोटासियम, ठीक है,
के, ठीक है। इसे पोटाशियम भी पढ़ते हैं, लेकिन इससे जो है पोटासियम है, ठीक है। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सोडियम, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सल्फर, ठीक है, जो सल्फर है हमारे पास, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उर्दू में से गंधक कहते हैं, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है आयरन, आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिलिकॉन Si। अब इनको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी लॉजिक देखो हम केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सॉइल के अंदर भी है और ह्यूमन सेल्स के अंदर भी है, ठीक है। तो ये जो आय थे कि एंड स्टार्टेड क्रिएशन ऑफ मैन फ्रॉम क्ले, और हमने इंसान की जो तख्लीक है वो मिट्टी से फरमाई है, तो यहाँ पे आया जो है वो इस तरह से साइंटिफिकली प्रूव इसका मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो आयत है वो हम पढ़ेंगे सूरतुल मोमिनून की, ठीक है। आयत नंबर 14 है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं स्टूडेंट्स देखें, देन वी डेवलप्ड द ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप है इससे क्या मुराद है, ड्रॉप ऐसे कतरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप से मुराद जो है वो नुत्फा है, इसके हम जाइगोट कहते हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। जाइगोट हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल सेल है, उससे एक मुकम्मल जानदार बनता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देन वी ड्रॉप द क्लॉट इनटू अ क्लिंगिंग, ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट, और फिर हमने एक नुत्फे को, एक जाइगोट को, एक छोटा सा जो सेल है, ठीक है, उसको खून के दोथड़ा, क्लॉट कहते हैं, खून के दोथड़े को कहते हैं, जो खून अक्सर कट लगता है तो जिससे खून जम जाता है, क्लॉट कहते हैं। क्लिंग का मतलब होता है चिमटने वाला, चिमटना, ठीक है। तो क्लिंगिंग क्लॉट जो है ये खून का दोथड़ा है, ठीक है। तो हमने एक नुत्फे से खून का दोथड़ा बनाया, देन फिर डेवलप बनाया द क्लॉट, उस खून के दोथड़े को इनटू अ लंप, लंप कहते हैं गोश्त के टुकड़े को, इसे आप रोटी भी कह सकते हैं, गोश्त के टुकड़ा भी कह सकते हैं, फ्लैश भी गोश्त को कहते हैं, ठीक है। फिर हमने उस खून के दोथड़े से एक गोश्त का टुकड़ा, रोटी बनाई या गोश्त का टुकड़ा बनाया, देन बाद फिर बनाया द लंप, उस गोश्त के वो जो वहाँ पे गोश्त का टुकड़ा है, ठीक है, एंड बोन्स, और फिर उस गोश्त के टुकड़े से हमने क्या बनाई, हड्डियां बनाई। देन क्लोथ, क्लोथ का मतलब होता है कपड़े पहनाना, किसी चीज के ऊपर जो है वो चीजें कपड़े पहनाना। क्लोथ द बोन, और फिर हड्डियों के ऊपर क्या डाल दिया, ठीक है, विद फ्लेश, गोश्त के साथ, और फिर हड्डियों को, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया, ठीक है। देन वी ब्राउट इट इनटू न्यू क्रिएशन, और फिर हमने इससे एक नई तखलीक बनाई। और नई तखलीक क्या है, वो नई तखलीक आप हैं, हम हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। सो दैट्स इज अल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बाबरकत है, द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, सबसे बेहतरीन खालिक है, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। क्रिएट कहते हैं पैदा करने को, क्रिएटर खालिक को कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस वर्स की जो ट्रांसलेशन है आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमने एक खून के लुथड़े से, ठीक है, फिर हमने एक नुतफे से खून का लुथड़ा बनाया, ठीक है। फिर उस खून के लुथड़े से हमने गोश्त का टुकड़ा बनाया, और फिर उस गोश्त के टुकड़े से हड्डियां बनाई, और फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया, और फिर हमने उससे एक नई तकनीक बनाई, ठीक है। और जो अल्लाह ताला बहुत बाबरकत है, वो सबसे बेहतरीन खालिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सूरतुल मोमिनून की जो है वो आयत, सूरतुल मोमिनून का की आयत नंबर हमारे पास 14 है, ठीक है। इसको आप लोगों ने जहन में रखना है, याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आयत जो है वो हमारी बुक के अंदर गिवन है, वो सूरह नहल है, ठीक है। सूरह नहल की हमारे पास आयत, दो आयत जो है आपके बुक के अंदर गिवन है, एक हमारे पास जो है वो आयत नंबर 68 है, और एक हमारे पास आयत नंबर 69 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस आयत के अंदर है क्या। इस आयत के अंदर हमारे पास शहद की मक्खी का तस्करा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस आयत को पढ़ने से पहले मैं आपको हनी बी के बारे में कुछ बता दूं। हनी बी हमारे पास इसे उर्दू में शहद की मक्खी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास शहद बनाती है। अब ये शहद कैसे बनाती है, ये क्या करती है, इसका एक प्रॉपर हमारे पास, इनका एक प्रॉपर, आपने कार्टून वगैरह में भी देखा होगा, इसका एक प्रॉपर हमारे पास एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है, जिसे हम लोग हनी कॉम्ब कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उस मक्खी के छत्ते के अंदर हमारे पास काफी सारी जो है वो शहद की मक्खियां होती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो दूर दराज जाती हैं, जो कि फूलों का रस चूसते हैं। जब वो फूलों का रस है ना, जो उसे इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं, जो फूलों का रस होता है, ठीक है, वो जो नेक्टर है उसको चूसती हैं, ठीक है, और उसको चूस कर फिर दोबारा आती है। स्टूडेंट्स, वो होता क्या है हमारे पास, जब वो एक मक्खी जो है, शहद की मक्खी, वो फूलों का रस जब वो चूसती है, ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे जो फूलों का रस है इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए लफ्ज नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अभी समझ लें कि शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, शुगर जिसका हम चीनी समझ लें, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये क्या करते हैं फूलों के रस के अंदर, तो उसे चूसते हैं, तो उसके पेट के अंदर चले जाते हैं, स्टमक के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उस स्टमक के अंदर उसका एक हिस्सा होता है, वहां पे वो चले जाते हैं। अब वहां पे क्या करता है, वहां पर वो जो बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या किया जाता है, जब वहां पर वो टूटते हैं, ठीक है, देखिए ना, जब शहद की मक्खी रस चूस कर वापस अपने छत्ते में आती है, तो फिर वो क्या करती है, जो उसकी शहद, जो उसके पेट के अंदर वो जो नेक्टर है, वो जो रस है जो टूट चुका है,
फिर वो रस क्या करती है, उसे रिगरगिट, ठीक है, रिगरगिटेट करती है। रिगरगिटेट का मतलब होता है वापस मुंह में लाना, ठीक है, जिस तरह वॉमिट होता है ना, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वो जो समय से दोबारा उसको मुंह में लाती है, और फिर मुंह से उस जो हमारे पास शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर खाली खाने होते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा है तो शहद की मक्खी का जो छत्ता है उसके अंदर खाली खाने होते हैं, उन खानों में ला के उस शहद को वो डाल देती है, ठीक है, समझ आ रही, ठीक है, उस जो छत्ता है वहाँ खाली खाने वहां पे लाकर उसको डाल देती है, और फिर वहां पे वो शहद की शक्ल में जो है वो हमारे पास रहता है, ठीक है। अब वो जो आपने देखा होगा शहद की मक्खी के छत्ते हैं कई जगहों पर, पहाड़ों पर भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, दरख्तों पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये है जो हमारे पास जो प्रोसेस है, ये हनी बी, हनी आप कह रहे हैं शहद की फॉर्मेशन का है, जो हनी बी करती है हनी कॉम्ब के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम आयत को देखते हैं कि सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है and your Lord inspired to the bee, ठीक है, इंस्पायर के वास्ते मतलब मुतासिर करना होता है। यहाँ पर यह है कि और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये वही किया, शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि टेक फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जाओ, ठीक है, अमंग द माउंटेन्स, अमंग दरमियान को कहते हैं, ठीक है, अभी देखें बटवीन और अमंग है, बटवीन कहते हैं दो चीजों के दरमियान, ठीक है, जैसे आप और मेरे दरमियान, ठीक है, मैं कहूँ कि आप और मेरे दरमियान, ठीक है, तो मैं बटवीन कहूंगा, लेकिन जब काफी सारा ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमंग, काफी सारी चीजों के दरमियान, ठीक है। तो अमंग द माउंटेन्स, पहाड़ों के दरमियान, हाउसेस, घरों में, एंड अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान, एंड इन डैडरों में जाकर विच दे कंस्ट्रक्ट, जो ये तामीर करते हैं, ठीक है। मतलब शहद की मक्खी है, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में बात डाल दी कि जाओ अपने लिए पहाड़ों में, घरों में और दरख्तों के दरमियान, ठीक है, आप अपने घर तामीर करो, ठीक है। देन फिर ईट खाओ फ्रॉम ऑल द फ्रूट्स, तमाम फलों से, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो फल है वो पहले फूल होता है, फिर उस फूल से फल बनता है, ठीक है। तो वो जो फूल है ना उससे वो रस चूसती है, ठीक है। तो जो हर तरह के जितने भी तरह के फूल है वो सबसे रस चूसती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, खाती है तमाम किस्म के फलों से, एंड फॉलो द वेज ऑफ योर लॉर्ड, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फॉलो करें, पैरवी करें, द वेज ऑफ रास्तों की, उन तरीकों की, ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब की, लेट डाउन, जो उनके लिए रखे गए हैं, ठीक है, जो उनके लिए तरीके रखे गए हैं उनकी वो पैरवी करें, ठीक है। देयर इमर्जेस फ्रॉम देयर बैलेंस, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर वो जो रस्ते में वो चूसती है, ठीक है, वो क्या होता है, इमर्ज होता है, बाहर आता है फ्रॉम देयर बैलेंस, उनके पेट से, ठीक है, अ ड्रिंक, एक मशरूब की शक्ल में, शहद जो है वो ड्रिंक है ना, ठीक है, एक मशरूब की शक्ल में बाहर आता है, वैरियन कलर्स, ठीक है, जिसका रंग जो है मुख्तलिफ होता है, आपने अगर हनी भी देखा तो डिफरेंट कलर्स का होता है। इनफेक्ट आपकी बुक के अंदर भी डिफरेंट कलर्स की हनी भी साइड वाले बॉक्स में बनी हुई है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ब्राइटनिंग कलर्स इन विच देयर इज हीलिंग, शहद है ये हमारे पास एक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसके अंदर शिफा है, ठीक है। और ये बात कुरान मजीद में बताई गई, और आज करंटली हम जो है शहद को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो विच देयर इज हीलिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए सेहत है, ठीक है। इन डेट द हकीकत, इन दैट इसमें इज अ साइन फॉर पीपल, उन लोगों के लिए एक साइन कहने, एक अलामत है, एक निशान है, हु गिव थॉट, जो सोच रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन इस आयत के अंदर वो लोग जो समझ रखते हैं, जो फहम रखते हैं, उनके लिए निशानी है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट आयत है, हमारे पास जो हमारी बुक की हमारे जो टॉपिक है, इसकी जो लास्ट आयत है वो हमारे पास सूरह इनाम है, उसकी आयत नंबर 99 जो है वो आपकी बुक के अंदर लिखी गई है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हम इस आयत को देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड इट इज द बुक, और ये वो है, सेंड्स डाउन, जो भेजता है डाउन नीचे, सेंड्स भेजना डाउन नीचे, जो नीचे भेजता है वाटर, पानी को, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, एंड विद इट, और उसके साथ, ठीक है। यानी ये ये वो है जो आसमान से उस बारिश को नीचे भेजता है, ठीक है। वी ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, फोर्थ कहते हैं आगे को, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है लेकर आना, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ब्रिंग फोर्थ, हम लेकर आए वेजिटेशन। वेजिटेशन का लफ्ज में कि आपने वेजिटेबल से जहन में रखना है, वेजिटेबल सब्जियों को कहते हैं वेजिटेशन, सब्जियां, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ वेजिटेशन, ठीक है, हम जो है वो सब्जियां लेकर आए, सब्जियां मतलब खाने की चीजें जो है, ठीक है। ऑल काइंड्स, तमाम इकसाम की, आउट ऑफ इट, उसमें से देखें, जैसे ही आपको पता है जो जमीन पर जितने भी बीज है उसको जमीन में हम बोते हैं, तो उनसे जो फल, जो सब्जियां हैं वो कब निकलती हैं, तो उनको पानी मिलता है। पानी हमारे पास जो है वो फसलों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है हम इसको भी देखेंगे हमारे बुक के आगे कि आखिर वो ठीक है बायोलॉजिकल इसमें क्यों जरूरी है, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, आपने देखा भी है पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ब्रिंग फोर्थ वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, हम तमाम इकसाम की जो सब्जियां हम लेकर आए, ठीक है। ठीक है, एंड आउट ऑफ उससे, ठीक है, वो जो पानी है उससे हमने काफी सारी सब्जियां उगाई, फिर क्या कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो ब्रिंग फोर्थ, हम लेकर आए, ग्रीन स्टॉक, सब्ज स्टॉक कहते हैं डंडी को,
एक जो डंडी होती है ना, पौधे की बारीक सी डंडी होती है, उसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अब सब टहनियां कह रही है, सब शाखें कह रहे हैं, ठीक है। हम ग्रीन फोर्स ग्रीन स्टॉक्स, ठीक है, हम सब शाखें लाए जो दरख्तों के ऊपर जो ग्रीन स्टॉक्स आती हैं, ठीक है। फ्रॉम व्हिच वी ब्रिंग फॉर थिक क्लस्टर्ड ग्रेन, ठीक है। और उन जो शाखें हैं हमारे पास, ठीक है, उनसे हम क्या लाए, थिक मोटे क्लस्टर्ड, क्लस्टर का मतलब होता है झुमघटा, ठीक है, एक गुच्छे की शक्ल में, ठीक है। ग्रेन्स कहते हैं दानों को, ठीक है। आपने देखे हैं कि जिस तरह गंदम के दाने होते हैं, किस तरह से एक छोटी सी डंडी होती है ग्रीन, और उसके ऊपर किस तरह से गंदम के दाने जो है उन पे क्लस्टर मौजूद होता है, ठीक है। तो यही इसमें जो है वो इंडिकेट किया जाता है, ये बताया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आउट ऑफ द डेट पाम, डेट पाम जो है ये खजूर के दरख्त को कहते हैं, ठीक है। डेट पाम किसे कहते हैं, खजूर के दरख्त को कहते हैं, ठीक है। और खजूर के दरख्त में से एंड इट्स फैट, जो लफ्ज है ना स्पैथ, SPATH, स्पैथ, स्पैथ कहते हैं जो फूल के लिए तो गुलाब होता है, ठीक है, इसे हम स्पैथ कहते हैं। जो फूल के लिए गुलाब होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्पैथ कहते हैं, ठीक है। तो जब खजूर होगी बनेगी तो उसके गिर्द हमारे पास प्रॉपर उसमें गुलाब होगा, उसे स्पैथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ठीक है, कि हम खजूर के दरख्त में से और उसके फूल के गुलाब में से हम और क्या लेकर आए क्लस्टर्स, ठीक है, गुच्छे को पेड़ खजूर के, ठीक है। हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जो है वो खजूर के दरख्त और उसके फूल के गुलाब में वहां से नीचे हमने खजूरों के गुच्छे निकाले, ठीक है, हैंगिंग लो एंड नियर, जो कि लटक रही हैं नीचे और करीब, ठीक है। उसके बाद क्या है, गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स, और अंगूरों के बागान, ठीक है। ऑलिव्स, ऑलिव जो है आपने ज़हन में रखना, जैतून को कहते हैं। ऑलिव किसे कहते हैं, जैतून को कहते हैं। दोबारा नहीं बोलना आपने, जैतून जो है अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है, डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैतून हमारे पास जो है ऑलिव को कहते हैं, एंड पोमीग्रेनेट, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को पता है पोमीग्रेनेट किसे कहते हैं, पोमीग्रेनेट जो है अनार को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, कि अंगूरों के बागात, जैतून और अनार, ईच सिमिलर इन काइंड, पर तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ है, किसमें, इकसाम में और जायके में ये मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं लुक एट देयर, ठीक है, look at their fruits when they begin to bear, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलों की तरफ देखो कि जब वो निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, इन द राइटनेस, ठीक है, राइटनेस का मतलब होता है जब वो पकना, राइट का मतलब होता है पकना, ठीक है, जब वो पकते हैं, ठीक है। वेरी इन दीज थिंग्स, यकीनन इन सब चीजों में, देयर आर द साइंस, अलामात हैं फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए who believe, जो यकीन रखते हैं, ठीक है, जो ईमान रखते हैं उन लोगों के लिए निशानात, और ईमान कौन रखते हैं, आप और हम रखते हैं, ठीक है। तो यकीनन वो लोग जो ईमान रखते हैं उनके लिए यहाँ पर निशानियां हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इस टॉपिक की लास्ट आयत है, और यहाँ पर हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक बॉक्स में छोटी सी चीज लिखी हुई है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे ज्यादा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीजें हैं, ऑलिव और ग्रेप्स। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, चलिए ऑलिव और ग्रेप्स हमारे पास ये दो चीजें, ये हमारे पास जो है वो हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत को बरकरार रखती है, ठीक है, जो हमारे पास लिखी है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। उसके बाद फिक्स जो है, ठीक है, अंजीर को कहते हैं, ठीक है। और डेट पाम मैंने आपको फिर बताया, वो जो खजूर के दरख्त है, ठीक है, ये डाइजेशन मतलब जो निजाम है हमारा, इसको बेहतर करते हैं, ठीक है। और जो पोमीग्रेनेट्स है हमारे पास, वो क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को कम करते हैं। क्रॉनिक क्या होता है, क्रॉनिक डिजीजेस हमारे पास जो बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक तो हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस, और एक तो हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। लेकिन नॉर्मली है ऐसी बीमारियां जिनको जो 3 माह या उससे कम की होती हैं उन्हें हम एक्यूट डिजीजेस कहते हैं, और ऐसी बीमारियां जो 3 माह या उससे ज्यादा की हो जाती हैं उन्हें हम जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। क्रॉनिक का मतलब यह है खतरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं जो इतने लंबे अरसे तक चलती हैं। तो जितनी खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, अल्लाह ताला ने जगह अनार में इन बीमारियों के खिलाफ जो है वो शिफा रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास नीचे के अंदर चीजें मौजूद हैं इनमें हमारे पास शिफा है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इनमें हमारे लिए सेहत रखी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था, ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। इसमें आप कह लें कि एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम लेक्चर के अंदर एक जो है वो छोटा सा इंटर टेस्ट भी रखेंगे। तो वो टेस्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, आपने बताना है कि किडनीज के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, लंग्स के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है, ठीक है। ये बात आपने उसको देख कर, लेक्चर को देख कर एक मिनट रिवाइज करनी है, जहन में रखनी है जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो किस में हेल्थ है, मिसाल के तौर पर हेल्थ में, हार्ट की हेल्थ में कौन है, ऑलिव्स और ग्रेप्स, OGH से आप याद रख लें, ऑलिव्स और ग्रेप्स है वो हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इस तरह जो फिग्स और डेट्स है वो डाइजेशन, FDD से आप याद रखते हैं, फिग्स और डेट्स हैं वो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको बेहतर रखते हैं। और जो पोमीग्रेनेट्स हमारे पास टमाटो डिजीज के रिस्क को हमारे पास कम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास जो छोटा सा टेस्ट है जो कि हमने आपको बताया कि हम एंड पे करेंगे,
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं लिख देता। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से लेक्चर को सुनना है, जहाँ से किसी लफ्ज की समझ नहीं आती आपने इसको बार बार सुनना है। हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की तादाद ये होती है कि वो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उन्हें इंग्लिश का नहीं पता होता। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान एक एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग भी बताया है, आपने इसको एज इट इज याद रखना है और इसको क्रैम हरगिज नहीं करना। याद रखें स्टूडेंट्स, आपने इसको क्रैम में नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, इसको आपने एक वर्ड का मतलब पढ़ना है, उसे समझना है और फिर इसको याद करना है। ठीक है, हमारा स्लोगन भी यही है, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द रियल पावर ऑफ द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप लोगों का टॉपिक जो है वो सारा साल नहीं बोलेगा। अगर आप लोग इसको रट्टा लगाएंगे तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते बाद भूल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले बाकायदा समझना है और फिर इसको अच्छी तरह से याद करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ एज मच एज इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।